Today I am going my deliver lecture Techniques of Food Processing 6 सेम्स का कोर्स यूनिट 4। टेक्निक्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग यानी फूड प्रोसेसिंग की तकनीक क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशंस। फूड प्रिजर्वेशन क्या है। Food preservation is a process in which food and vegetables are prevented from getting spoiled. The color, taste and nutritive value of food is also preserved. Food products last for a long period of time. Shelf life of food products is increased. Techniques of food preservation. फूड प्रिजर्वेशन की तकनीक क्या है। पहला है फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल में भौतिक टेक्निक और केमिकल में रासायनिक तकनीक। तो फिजिकल, सबसे पहले हम फिजिकल के बारे में, भौतिक तकनीक के बारे में जानेंगे। पहला इसमें फ्रीजिंग एंड कैनिंग रिले ऑन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एट लीस्ट stopping their growth for long enough. कैनिंग का मतलब हुआ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट लीस्ट स्टॉपिंग देयर ग्रोथ फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। फिर उसमें ड्राइंग, गामा रेडिएशन, एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट और हाई इंटेंसिटी वाइट लाइट्स, अल्ट्रा हाई प्रेशर एंड फिल्ट्रेशंस। केमिकल्स, रासायनिक तकनीक में प्रिजर्वेटिव वर्क्स आइदर एज डायरेक्ट माइक्रोबियल पॉइजन्स रिड्यूसिंग द pH to a level that prevents the growth of most of the microorganism। डायरेक्ट पॉइजन को हम दे सकते हैं जिससे उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नष्ट हो सकें। तो केमिकल यूज टुडे आर फर्स्ट नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स टू प्रिजर्व मीट्स। मांस को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रेट या नाइट्राइट का यूज हम करते हैं। सेकेंड सल्फाइड्स, सल्फाइड टू प्रिवेंट्स द burning of fruits and vegetables and prevent fungal sapliosis। सल्फाइड्स का यूज करते हैं हम वेजिटेबल या फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए, उसमें जो फंगल लगती हैं उनको हम रोकने के लिए। तो कॉमन फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स, कॉमन फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स में पहला बॉटलिंग एंड कैनिंग, सेकंड पिकलिंग, नेक्स्ट ड्राइंग, salting, vacuum picking, cooling and freezing, waxing, pasteurization, boiling, smoking। तो bottling and canning, bottling and canning or process of preserving foods via heating and then selling it in an airtight containers। ग्रेन को हम जब प्रिजर्व करते हैं तो उसका एक टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं कि उसी टेम्परेचर में हमें इसको प्रिजर्व करना है और उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। उसमें कहीं से बाहर से कोई एयर आसपास ना हो पाए या अंदर की एयर बाहर ना हो पाए, तो उसको हम बॉटलिंग या कैनिंग कहते हैं। द फूड इज अ बॉयल्ड टू किल microorganism and then sealed to prevent other microorganism from getting। या फिर हम फूड को बॉयल्ड कर देते हैं जिससे जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर उसको सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं। ये फिगर में दिखाया गया है कि कैसे हम बॉटलिंग, सीलिंग कैसे करते हैं, कैनिंग कैसे करते हैं। फिर आता है पिकलिंग। पिकलिंग फूड्स इन अ विनेगर और अदर एसिड्स मेक इट्स डिफिकल्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू
lives. Commonly, pickled food include onion, parkias, soyabeans, and chilies. Sugar can also be used in a pickling fruits such as nutmegs, mangoes, and cherries. The concentrated sugar solution used draw water from the fruits, thus preventing the growth of microorganism. पिकलिंग का मतलब कि इसमें अचार से रिलेटेड है, जैसे हम इसमें कुछ एसिड या विनेगर को यूज करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम लाइव करते हैं, जीवित रखते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पिकल की क्वालिटी को मेंटेन बनाए रखते हैं। उसमें जैसे मैंने बताया कि ऑनियन का, पैराक्याज का या सोया का, फिर हम शुगर को भी कुछ यूज करते हैं, जो फ्रूट्स के यानी फल के हम पिकल्स बनाते हैं उसमें हम शुगर का यूज करते हैं। ये जैसे फिगर में दिखाया गया पिकल को कैसे उसने तैयार किया, फिर उसको कैसे उसने पैक करके उसको प्रिजर्व कैसे किया, रखा। फिर ड्राइंग्स a lot of food is preserved by drying under the sun. Drying removes most water from foods. Moist bacteria die or becomes inactive when the foods is dried. Example, dry chili. ये नीचे चित्र में दिखाया गया है कि इसको कैसे वो ड्राई कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, सन के थ्रू, सूर्य की रोशनी के थ्रू फूड को ड्राई कर रहे हैं, फिर उसको यानी वो प्रिजर्व करते हैं। साल्टिंग इज एन एज ओल्ड वे फॉर प्रिजर्विंग फूड्स। द साल्ट ड्रॉ आउट मॉइस्चर्स एंड प्रिवेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग इन दिस प्रोसेस। Food such as a fresh fish or gutted, washed and coarse salts is rubbed into it. A lot of our local foods are preserved via salting process. कुछ प्रिजर्वेशन हम साल्टिंग के थ्रू करते हैं, साल्ट के थ्रू हम करते हैं, जैसा कि इसमें यानी एग और फिश को नीचे फिगर में दिखाया गया है। वैक्यूम पैकिंग ये फिगर में दिखाया गया आपको, यानी वैक्यूम पैकिंग का मतलब कि पॉलीथीन में करते हैं हम एयर फ्री, एयर टाइट करके उसको, उसमें एयर ना आसपास हो, और उसको हम पॉलीथीन के थ्रू वैक्यूम पैकिंग ये किए हुए हैं बहुत सारे मटेरियल्स का, ग्रेन्स का, फूड का। तो इसमें जैसे वैक्यूम पैकिंग कीप्स फूड्स बाय सकिंग एयर आउट्स from its packings. Food is thus prevented from spoilage because there is no airs. Vacuum packing is commonly used for storing nut, sliced fish, pickled and dried fruit. Cooling and freezing are the most common form of food प्रिजर्वेशन। ये बहुत कॉमन तरीके से यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन में, कूलिंग और फ्रीजिंग। कूलिंग स्लो डाउन द एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दस इट टेक्स लॉन्गर टू सैप्योल्स। इट अलाउ फ्रूट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू अपीयर ऑन आवर सुपरमार्केट शेल्व्स 0 to 40 degree. At freezing temperature, microorganisms become inactive, thus food cannot spoil when it freezes -18 degree. Waxing of fruits and vegetables is also common. ये वैक्सिंग भी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। फल और सब्जियों के लिए क्या करते हैं,
उसको वैक्सिंग करने के लिए किसी भी स्प्रे पंप से उस पर वैक्सिंग करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसके ऊपर एक वैक्स टाइप की, एक लेयर टाइप की हो जाती, तो उससे क्या होता है कि केमिकल पे कोई किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे और मॉइस्चर भी मेंटेन बना रहता है और उस पर कोई फंगल इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे उसमें क्या है, कौन कौन से फ्रूट्स हैं, एप्पल्स, ऑरेंज, एग प्लांट्स, टोमेटोज और डिप्ड इनटू लिक्विड वैक्स टू प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर्स। Pasteurizations means heating food to a certain temperature from sometimes followed by a rapid cooling. Heating at a such high enough temperature kills moist bacteria. However, it does not affect the taste and nutritional value of the foods. Pasteurizations का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उसको हीट करते हैं, एक टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करते हैं, हीटिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि जो उसमें बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है, लेकिन जो उसका टेस्ट है या न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो बरकरार बनी रहती है। बॉइलिंग, अ फूड इज हीटेड एंड कुक्ड, द हीट किल्स देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Boiling kills most bacteria. However, those not affected by heat will grow when the conditions are suitable. Smoking is the process of drying food with smoke for a long period of times. This method is mainly used for fish, meat and fruit such as bananas. Second, the drying effect of smoke and the chemicals produced from the smoke help to preserve the food. कुछ केमिकल का भी हम यूज करते हैं इसमें फूड को प्रिजर्व करने के लिए। थैंक्स।